अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सैयद मुदस्सिर स्टूडेंट्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 के सभी पार्ट्स को। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, मैंने इंट्रोडक्शन पहले आपको दे दिया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई हैं। अगर आपने वो चीज़ें अभी तक नहीं देखी तो मेक श्योर कर लें, उस लेक्चर को देख लें ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएँ। तो देखें, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा जा रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। आपको एक वैल्यूज दी जा रही हैं 123.45 डिग्री, ये डिग्री में दिया जा रहा है। आपने इसमें से डिग्री सेपरेट कर देनी है, यानी मिनट लहदा इसको डिग्री, मिनट और सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और वो किस तरीके से करना है आइए मैं आपको बताता हूँ। तो सवाल को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि क्या आपको ये लेक्चर समझ आया है या नहीं आया। तो देखें, सबसे पहले तुम्हारे पास पार्ट नंबर 1 है 123.456 डिग्री। अब इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले आपने डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखनी है, मैंने पहले बताई थी, मैं फिर से बताता जाता हूँ कि 1 डिग्री में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। ये जो सिंगल स्लैश है इसको हम कहेंगे मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। डबल स्लैश को हम सेकंड के साथ कहेंगे। सिंगल डैश डियर स्टूडेंट्स ये मिनट होगा और जो हमारे पास डबल डैश है वो होगा सेकंड, ठीक है। ये बात आपने याद रख लेनी है। तो अब इस सवाल को हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। इस सवाल में सबसे पहले आपने करना ये कि जो पॉइंट से पहले वैल्यू है उसको आपने सेपरेट कर लेना है, यानी 123 तो हमारे पास सेपरेट हो गया, 123 डिग्री सेपरेट हो गया। अब पीछे हमारे पास क्या बच गया, वो बच गया है 0.456 डिग्री, ठीक है। आपने पॉइंट से पहले 0 लगा देना है, 0.456 डिग्री। डिग्री के बाद डियर स्टूडेंट्स इसको हम DMS फॉर्म भी कहते हैं, DMS डिग्री मिनट सेकेंड फॉर्म। डिग्री के बाद आपके पास जो पॉइंट वाली वैल्यू होगी आपने उसको कन्वर्ट कर देना है मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप ये करेंगे कि आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 के साथ, ठीक है। तो जब आप 0.456 को मल्टीप्लाई कराएंगे 60 के साथ, मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है, आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, तो मेरे पास आएगा 27.36 मिनट्स, ठीक है। तो जब हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास मिनट्स आ गए। और अब इसमें से आपने अगेन ये काम करना है कि आपने इसमें से अगेन पॉइंट को सेपरेट कर लेना है, यानी 27 मिनट्स। अब क्योंकि मिनट्स में कन्वर्ट हुआ है, मिनट सेपरेट हो जाएंगे और पीछे जो है हमारे पास बचेगा 0.36 मिनट्स। तो अब इस मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप अगेन 60 डिग्री के साथ 60 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। तो जब आप इसको अगेन 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे द आंसर विल बी 21.6, और ये इस बार हमारे पास आया है सेकंड्स में। तो आप इस बार जब सेकंड में आ गया तो सेकंड वाला पॉइंट आप इग्नोर भी कर सकते हैं, तो ये हम कर सकते हैं कि 21 सेकंड्स। अब तीनों चीज़ों को आप मिला के लिख लें। DMS है ना, डिग्री को पहले लिख लें, ये बन जाएगा 123 डिग्रीज, आगे आ जाएगा हमारे पास मिनट्स 27 मिनट्स एंड 21 सेकंड्स। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर आ चुका है। तो आइए अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। तो ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, इसमें मैंने पॉइंट इसमें से इग्नोर कर दिया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो आइए इसमें से पार्ट नंबर हम 2 की जानिब मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हम देखते हैं क्या कहा जा रहा है। पार्ट नंबर 2 है 58.7891 डिग्री। तो इसमें से डिग्री तो हम बड़ी आसानी से सेपरेट कर लेंगे। ये देखें 58 डिग्री हमने सेपरेट कर ली, पीछे क्या बचेगा हमारे पास 0.7891 डिग्री। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 के साथ तो हमारे पास जब आंसर आएगा वो आएगा 47.346। तो ये डियर स्टूडेंट्स मिनट आ चुके हैं। तो मिनट में से हम पॉइंट के शुरू वाली वैल्यू अलग कर लेते हैं, ये तो मिनट आ जाएगा, और उसके पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है वो बनती है 0.346। उसको मल्टीप्लाई करवा लें आप 60 के साथ अगेन, तो ये मेरे पास आ जाएगा 20.76 सेकेंड्स। तो अब आप डिग्री को पकड़े, डिग्री को पहले लिख लें 58 डिग्रीज और साथ आ जाएगा 47 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली उसके इक्वल आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका पार्ट नंबर 2 का भी आंसर आ चुका है। आइए इसके पार्ट नंबर 3 की जाने मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 90.5678 डिग्री।
90.5678 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आप सबसे पहले डिग्रीज को सेपरेट कर लें। 90 डिग्री सेपरेट हो जाएगी, पीछे बचेगा 0.5678 और इसमें से सेकंड्स मिनट्स निकालने के लिए आप इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 0.5678 को 60 के साथ, द आंसर विल बी 34.068। ठीक है, ये हमारे पास आ गए मिनट्स। तो इसमें से 34 मिनट्स हमने सेपरेट कर लिए, तो पीछे बचेगा 0.068। उसको आप अगेन मल्टीप्लाई करवा लें 60 के साथ, तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आ जाएंगे सेकंड्स। ये तकरीबन बनेगा हमारे पास 4.08 सेकंड्स। तो इसको लिखने के लिए तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा 90 डिग्रीज 34 मिनट्स एंड 4 सेकंड्स। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया है। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका थोड़ा सा उल्ट है। इसमें हमने डिग्री मिनट सेकंड में इसको कन्वर्ट किया है। अब हमने कन्वर्ट करना होगा डेसिमल फॉर्म में। आपको देखें डिग्री मिनट सेकंड दी जा रही है, आपने इसको डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है 65 डिग्रीज 32 मिनट्स एंड 15 सेकंड्स। ठीक है, आपने इसको सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, एक सवाल आप समझेंगे, आपके लिए बाकी सवाल करना बहुत आसान हो जाएगा। आपने सबसे पहले इसमें से करना ये है कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 65 डिग्रीज प्लस, अब आपको मैंने अभी ये भी चीज़ बताई थी कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, और 1 डिग्री में 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, यानी हर मिनट में 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं ना, तो इसका मतलब 1 डिग्री में 3600 सेकेंड्स होंगे। ठीक है, तो अब मिनट है, मिनट से जब डिग्री में आना है आप करेंगे ये कि 32 को, जो भी मिनट्स है, मिनट को डिवाइड करवा दें 60 पे, तो ये बन जाएगा डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप डिग्री इस तरीके से लगा सकते हैं। प्लस अगेन 15 है और ये सेकेंड्स है, सेकेंड्स को डिवाइड करवा दें आप 3600 में, तो ये भी आपका डिग्रीज बन जाएगा। 65 डिग्रीज डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा एज इट इज़। 32 को जब आप डिवाइड करवाएंगे 60 के ऊपर, द आंसर विल बी 0.5333। 15 को डिवाइड करवा दें 3600 के ऊपर, आपका आंसर आएगा 0.0042। और ये सब डिग्रीज में ही है क्योंकि डिग्रीज में कन्वर्ट हो चुके हैं। इन सबको आपस में प्लस कर लें, द आंसर विल बी 65.5375। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका पार्ट नंबर 1 का आंसर आ चुका है। आइए इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 42 डिग्रीज 18 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। ठीक है, सेम टू सेम वही काम करेंगे। डिग्रीज को तो हम सेपरेट रखेंगे, यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देंगे, जिस तरह देखिए हमने ऊपर किया था, सबके साथ प्लस का साइन लगा दिया था। यहाँ भी हम वही काम करेंगे। 18 मिनट्स हैं, मिनट्स से डिग्रीज में आने के लिए हम 60 पे डिवाइड करवाएंगे, और प्लस 45 है, सेकंड्स हैं, सेकंड्स से डिग्रीज में आने के लिए हम 3600 पे डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, ये डिग्री बन जाएगी। 42 डिग्रीज डियर स्टूडेंट्स रहेगी एज इट इज़। जब आप 18 को डिवाइड करवाएंगे 60 के ऊपर, द आंसर विल बी 0.3 डिग्रीज। प्लस 45 को आप डिवाइड करवा दें 3600 के ऊपर, आपका आंसर आ जाएगा, मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है, आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 0.0125 डिग्रीज। अब आप इन तीनों वैल्यूज को कैलकुलेटर प्लस कर लें, द आंसर विल बी 42.3125 डिग्रीज। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका पार्ट नंबर 2 का भी आंसर आ चुका है। आइए इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 78 डिग्रीज 45 मिनट्स एंड 36 सेकेंड्स। ओके, सेम प्रोसीजर वही फॉलो करेंगे। 78 डिग्रीज को आप सेपरेट कर लें, प्लस 45 को डिवाइड करवा दें आप 60 के ऊपर, ये मिनट से कन्वर्ट हो गया डिग्रीज में, और इसी तरीके से 36 को आप डिवाइड करवा दें 3600 के ऊपर, ये हमारे पास हो जाएगा सेकंड से डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा।
78 एज इट इज़। 45 को डिवाइड करवाएं आप 60 के ऊपर, द आंसर विल बी 0.75। और 36 को डिवाइड करवा दें 3600 के ऊपर, द आंसर विल बी 0.01। अब आप इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर लें, द आंसर विल बी 78.76 डिग्रीज। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आइए मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमारा रह गया है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं क्या कहा जा रहा है, और साथ साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि आपको कुछ वैल्यूज़ दी जा रही हैं डिग्रीज़ में, आपने कन्वर्ट करना है रेडियंस में, कन्वर्ट इनटू रेडियंस। सबसे पहले मेरे पास है जी 36 डिग्रीज। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है कि 1 डिग्री जो होती है ना, अगर रेडियंस की बात हो, वो बराबर होती है पाई बाय 180 रेडियंस के। ये आपने याद रखनी है बात, ठीक है। 1 डिग्री बराबर होती है पाई बाय 180 रेडियंस के। जब भी आपसे कहा जाए कि आपने डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, आपने उस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करवा देना है पाई बाय 180 के साथ। यानी मैं 36 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा पाई बाय 180 के साथ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दें, आप कटिंग शटिंग हो रही है, आप कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा। 2 18s are 36, 2 90, 2 9s are 2 45s are, ये बनेगा 9 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 45। फर्दर फिर से सॉल्व हो रहा है, 9 1s are 9, 9 5s are 45। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 5। ये डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 का आंसर आ चुका है। इंतहाई ईजी था। मतलब जब भी आपसे कहा जाए कि आपने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 22.5 डिग्रीज। 22.5 डिग्रीज सेम टू सेम हम यही काम करेंगे। आप 22.5 को मल्टीप्लाई करवा दें पाई बाय 180 के साथ, तो ये रेडियंस में आ जाएगा। ये भी आगे रेडियंस लिख दीजिएगा इसके, कि रेडियंस में कन्वर्ट, RAD भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो बेसिकली RAD लिखेंगे तो वही ठीक होगा, ठीक है। तो 22.5 है, जब आप कैलकुलेटर पे 22.5 को डिवाइड करवाएंगे 180 के ऊपर, आपका आंसर आ जाएगा 1/8, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 8, ठीक है। तो ये बन जाएगा पाई बाय 8 रेडियंस, ठीक है। कैलकुलेटर पे इसको करके देख लीजिएगा। अगर पॉइंट में आंसर आया तो उसको आपने कन्वर्ट कर लेना है फ्रैक्शनल फॉर्म में। आप इसको बेसिकली इस तरह पॉइंट ख़त्म करके भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो जो कैलकुलेटर से हो रहे हैं तो उसको हमें फर्दर मेहनत खुद करने की ज़रूरत नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। पार्ट नंबर 3 को करते हैं। पार्ट नंबर 3 है 67.5 डिग्रीज। 67.5 को भी हम इसी तरीके से करेंगे। 67.5 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो आप इसको मल्टीप्लाई करवा लें। जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/8, ठीक है। यानी जब 67.5 को कैलकुलेटर पे डिवाइड करवाएंगे 180 के साथ तो आपका आंसर 3/8 आएगा। तो ये पाई रहेगा एज इट इज़। तो दिस कैन बी रिटन एज 3 पाई बाय 8। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर आ चुका है। तो आइए इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब मूव करते हैं। वो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखें क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है आपको रेडियंस में दिए जा रहे हैं डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। जी काफ़ी ईजी है। पार्ट नंबर 1 है पाई बाय 16 रेडियंस। तो देखें इसमें हमारा काम थोड़ा सा उल्ट होगा। जब डिग्री से रेडियन में जाते हैं तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, और जब रेडियन से डिग्री में जाते हैं तो आपने 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करवाना है उसको, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो पाई कट जाएगा पाई के साथ, पीछे बचेगा 180 डिवाइडेड बाय 16। तो जब आप 180 को डिवाइड करवाएंगे 16 के ऊपर तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.25, और ये कन्वर्ट हो चुका है डिग्रीज में। इसका मतलब ये हुआ कि जब रेडियन से डिग्री में जाते हैं तो हम 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करवाते हैं। पार्ट नंबर 2 है जी 11 पाई बाय 5 रेडियंस। 11 पाई बाय 5 रेडियंस। इधर भी हम यही काम करेंगे। 11 पाई ओवर 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 180 बाय पाई के साथ। पाई पाई से कट जाएगा। आप 11 को मल्टीप्लाई करवाएं 180 डिग्रीज के साथ और डिवाइड करवा दें डियर स्टूडेंट्स आप उसको 5 के साथ। तो आपका आंसर आ जाएगा 396 डिग्रीज। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया है।
और आइए इसके हम लास्ट पार्ट की तरफ पार्ट नंबर 3 की जानिब मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 में देखते हैं क्या कहा जा रहा है, वो है 7π/6। इसमें भी हम यही काम करेंगे, 7π/6 को मल्टीप्लाई करवा लें 180/π से, पाई से कट जाएगा। 7 को मल्टीप्लाई करवाएं आप 180 के साथ और डिवाइड करवा दें आप 6 के ऊपर, द आंसर विल बी 210 डिग्रीज। तो ये हमारा डियर फ्रेंड्स आज के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो चुका है और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सारा लेक्चर समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर डियर फ्रेंड्स आपको पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक भी करें, नीचे कमेंट भी करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप तक मिलती रहें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।